जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में चूड़ी सभी सुहागन स्त्रियों का बेहद महत्वपूर्ण श्रृंगार होता है। चूड़ी का संबंध सीधे हमारे सुहाग यानी हमारे पति की खुशहाली से, उनकी लंबी उम्र से जुड़ा होता है। दोस्तों हर सुहागन स्त्रियों को चूड़ी से जुड़े कुछ नियम जरूर मालूम होने चाहिए और उन नियमों का हमें पालन भी जरूर करना चाहिए। आप में से कितनों को ये नियम मालूम भी होंगे, फिर भी मैं आज आप लोगों के साथ कुछ नियम शेयर करूंगी जिससे कि हमारी जो नई शादीशुदा बहनें हैं, जिनकी अभी नई शादी हुई है, वो भी इन नियमों को ठीक से समझ लें। इसके अलावा पुरानी चूड़ियों का हमें क्या करना चाहिए वो भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला नियम तो यही है कि प्रत्येक सुहागन स्त्रियों को चूड़ी पहननी जरूर चाहिए। अगर आप डेली लाइफ में पूरे हाथ भरी चूड़ियाँ नहीं पहन पा रही हो, जैसे कि कई महिलाएं होती हैं जो काम पर जाती हैं, सुबह से शाम तक बाहर रहती हैं, उनके लिए पूरे भरे हाथ की चूड़ियाँ पहनना संभव नहीं है, तो वो किसी व्रत त्योहार या किसी विशेष दिन भरे भरे हाथ की चूड़ियाँ जरूर पहनें। कोई भी विशेष दिन हो, उस दिन आप अपने पूरे हाथ में चूड़ियाँ जरूर डालें। इसके अलावा एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि सोने या चांदी की चूड़ी कभी भी सिंगल नहीं पहने, जैसे कई जगहों पर पहनते भी हैं। साउथ में अक्सर आपने देखा होगा कि महिलाएं पहनती हैं, पर हमारे तरफ यानी नॉर्थ इंडिया में कांच की चूड़ियों को काफ़ी शुभ माना गया है। आपके यहाँ जो भी रिवाज है वो आप फॉलो कीजिए, लेकिन हमारे तरफ नॉर्थ इंडिया में ये रिवाज है कि सोने की चूड़ियाँ या कंगन कभी भी अकेले नहीं पहने जाते, हमेशा उसमें कांच की चूड़ियाँ आप जरूर मिलाइए। कुंवारी लड़कियां पहन सकती हैं, कुंवारी लड़कियों पर कोई बंदिश नहीं है, पर शादीशुदा महिलाएं सोने की चूड़ी या कंगन कभी भी सिंगल ना पहने। यही नियम सिल्वर की चूड़ियों पर भी लागू होता है। वैसे कई जगह तो सिल्वर की चूड़ियाँ पहनने का रिवाज नहीं है, पर अगर आप पहनते हैं तो उसे कभी भी अकेले ना पहने, उसके साथ कांच की चूड़ियाँ जरूर मिलाएं। अगला नियम यह है कि कभी भी टूटी हुई या क्रैक या जिसे हम लोग चिटकी हुई चूड़ी कहते हैं, वो बिल्कुल ना पहने। इसे शुभ नहीं माना जाता। चूड़ियाँ हमेशा चेक करके लें और चेक करके ही अपने हाथों में डालें। कभी भी दोनों हाथों में बराबर चूड़ियाँ न डालें। कहा जाता है कि एक हाथ ससुराल से संबंधित होता है और दूसरा मायके से, और कभी भी इन दोनों को बराबर नहीं रखना चाहिए। अगर आप जैसे 24 चूड़ियों का सेट पहन रही हैं तो हमेशा एक हाथ में 13 और एक हाथ में 11 चूड़ियाँ ही डालें। एक हाथ में हमेशा एक चूड़ी अधिक ही पहनें। इसके अलावा ध्यान रखें कि शादीशुदा महिलाएं कभी भी काले या सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ बिल्कुल ना पहनें। आजकल फैशन है कि हम लोग अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग मैचिंग चूड़ियों को पहनते हैं, या ड्रेस में जो भी कलर होता है उसके अकॉर्डिंग पहनते हैं। आप पहनिए, उसमें मनाही नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि काले या सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ ना पहने, ये बहुत ही अशुभ होता है। कुंवारी लड़कियाँ पहन सकती हैं, पर मैरिड वुमेन बिल्कुल भी ना पहने। चूड़ी से जुड़ा अगला नियम है वो यह है कि कभी भी अपने हाथ की पहनी हुई चूड़ियाँ किसी दूसरे को भूल कर भी न दें, चाहे आपका कोई कितना भी अपना क्यों ना हो। कई बार होता है, जैसे बहन बहन में, ननद भाभी में, कितनी बार बेस्ट फ्रेंड में, देवरानी जिठानी में, या फिर माँ बेटी ही आपस में चूड़ियों की अदला बदली करती हैं, पर ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल शुभ नहीं माना गया है। अगर किसी को आपकी चूड़ियाँ पसंद आ गई हैं तो आप उसी तरह की नई खरीद कर दे दें, पर हाथ से उतारी हुई चूड़ियाँ तो बिल्कुल ना दें। हाँ, लेकिन अगर आपके पास नई चूड़ी है जो आपने पहनी नहीं है, अगर वो किसी को पसंद आ जाए तो आप दे सकती हैं, पर पहनी हुई चूड़ियाँ तो बिल्कुल ना दें, चाहे कोई आपका कितना भी अपना क्यों ना हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में जो काम करने आती हैं, हम लोग उतारी हुई चूड़ियाँ उन्हें भी दे देते हैं कि अच्छा चलो हम नहीं पहन रहे हैं, ये पहन लेंगी, चूड़ियाँ सध जाएंगी। ऐसी गलती भी ना करें। आप उन्हें भी अगर देना चाहें तो नई खरीद कर दे दें, लेकिन हाथ से उतारी हुई चूड़ियाँ बिल्कुल भी ना दें। देखिए, सुहाग की चीज़ें गिफ्ट जरूर करनी चाहिए, ये बहुत ही शुभ माना गया है। आप जितना भी किसी को सुहाग की चीज़ें उपहार में देंगी, दान करेंगी, उतना ही आपके सुहाग में वृद्धि होगी। आप किसी को भी गिफ्ट में चूड़ी, बिंदी, सिंदूर जरूर दे सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस वो आपकी इस्तेमाल की हुई ना हो, आप नई खरीद कर दें।
इसके अलावा एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि कभी भी हाथों को बहुत देर तक कोरा या खाली न रखें। कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी पार्टी फंक्शन में जाना है, किसी फेस्टिवल में, किसी पूजा में जाना है, तो हम पुरानी चूड़ियों को तो उतार देते हैं, लेकिन जो पहननी है उसकी मैचिंग करने बैठ जाते हैं और उतनी देर तक हमारा हाथ खाली रहता है। ये गलती ना करें। और कुछ नहीं तो उतनी देर आप अपने हाथ में कोई कलरफुल धागा ही बांध लें या फिर कोई कलरफुल रबर बैंड ही डाल लें, पर हाथों को कोरा न रखें। चाहे 2 या 3 सेकंड के लिए भी क्यों न रखना पड़े, पर अपने हाथों को खाली न रखें। दोस्तों, आजकल फैशन है कि चूड़ियाँ भी बहुत अलग अलग मटेरियल के आने लगी हैं, चाहे प्लास्टिक की हो या फिर मेटल की। आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग मैचिंग कोई भी चूड़ी पहन सकती हैं, कोई मनाही नहीं है। पर अगर आप प्लास्टिक की या फिर मेटल की चूड़ियाँ पहन रही हैं तो उसमें आप 1, 2, 4 कांच की चूड़ियाँ अवश्य मिला लें। चूड़ी से जुड़ा एक और बहुत महत्वपूर्ण नियम है कि अगर हम चूड़ी पहने हैं अच्छा सा और कहीं से कोई अशुभ समाचार सुनने को मिल जाए, जैसे कि परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है, किसी प्रकार का सूतक लग गया है, तो उन चूड़ियों को हमें उतार देना चाहिए। कहा जाता है कि वो चूड़ियाँ अशुद्ध हो जाती हैं। फिर चाहे वो चूड़ियाँ कितनी भी महंगी, कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आप उसका लोभ मत कीजिए, उसे उतार दीजिए, दोबारा मत पहनिए। वैसे अगर आपको पहले से पता हो कि कोई बीमार है और भगवान ना करे ऐसा कुछ हो सकता है, तो अगर आपने कोई अच्छी महंगी चूड़ियाँ पहनी हैं तो आप उसे पहले से ही उतार कर कोई सिंपल सी चूड़ी पहन सकती हैं। सूतक में जो 10 या 12 दिन का होता है, उसमें पहनी गई चूड़ियों को आपको आगे फिर से नहीं पहनना है, उसे फेंक देना ही अच्छा होता है। आपको सूतक के बाद हमेशा फ्रेश चूड़ी ही पहननी चाहिए। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार ये दिन चूड़ी पहनने के लिए बेहद शुभ माने गए हैं। इसके अलावा ध्यान रखिए कि अमावस्या या पितृपक्ष में आप भूलकर भी नई चूड़ियाँ ना ही खरीदें और ना ही पहनें। कई बार ऐसा होता है कि निषेध दिनों में हमें चूड़ी पहननी पड़ रही है, तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर वो चूड़ियाँ आपने पहले पहनी हुई हैं तो कोई समस्या नहीं है, आप दोबारा आराम से निषेध दिनों में भी उन चूड़ियों को पहन सकती हैं। पर यदि आपको नई चूड़ियाँ पहननी हैं और ऐसा ज़रूरी है, तो पहले उन चूड़ियों को माता पार्वती के आगे चढ़ा दें, उनसे प्रार्थना करें कि वो अपना आशीर्वाद उन चूड़ियों पर दें। इसके बाद ही आप उन चूड़ियों को पहनें, क्योंकि इसके बाद वो माता पार्वती का आशीर्वाद हो जाता है। जैसे निषेध दिनों में चूड़ी पहनने की मनाही है, वैसे ही निषेध दिनों में जैसे मंगल, गुरुवार, शनिवार, अमावस्या या पितृपक्ष में चूड़ी उतारने के भी नियम हैं। इन दिनों में चूड़ियाँ उतारी या बदली नहीं जाती। अगर करना ही है तो फिर माता पार्वती या फिर जो आपके घर के इष्ट देव हैं उनका ध्यान करके ही आप अपनी चूड़ियों को उतारें या फिर बदलें। आइए अब जानते हैं कि आपको पुरानी चूड़ियों का क्या करना है। देखिए, जो चूड़ियाँ क्रैक हो गई हैं, चिटक गई हैं, उन्हें आप बेझिझक डस्टबिन में डाल सकते हैं। बस डस्टबिन में डालने से पहले अपने दोनों हाथों में उन चूड़ियों को लेकर 3 बार चूम लीजिएगा, उसके बाद डस्टबिन में डालिएगा। लेकिन जो चूड़ियाँ सही सलामत हैं, बस पुरानी हो गई हैं, बदरंग हो गई हैं, उनसे अगर आप चाहें तो आप कोई क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं। कितने ही क्राफ्ट हैं जो ओल्ड बैंगल से बनते हैं, आप वो कर सकते हैं। अगर ऐसे आप रीयूज़ ना कर पाएँ तो फिर भी आप उन्हें इधर उधर फेंकें तो बिल्कुल नहीं। उन्हें अच्छे से किसी बॉक्स में या कार्टून में पैक करें और किसी सेफ जगह पर रख दें। देखिए, सुहाग की चीज़ें जितनी भी पुरानी होती हैं वो हमारे लिए ही उतनी ही प्रीसियस होती जाती हैं। उनमें हमारा भाव, बड़ों का आशीर्वाद, ये सब कुछ मिला होता है। तो आप उन्हें कभी भी इधर उधर ना फेंकें, किसी सेफ जगह पर बहुत अच्छे से रख दें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि चूड़ियों से जुड़ी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और शादीशुदा महिलाओं को चूड़ियों से संबंधित जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िए। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।